हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है शुंग वंश अब कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। मौर्यों के पतन के पश्चात मगध की सत्ता शुंगों के हाथ में आ गई। शुंग राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुराणों के अनुसार 185 ईस्वी में उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी तथा स्वयं एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की नींव डाली। साहित्यिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो इसका पता पतंजलि के महाभाष्य, पुराण, कालिदास का मालविका का अग्निमित्रम, बाणभट्ट का हर्षचरित, जैन लेखक मेरुतंग की थेरावली, तारानाथ लिखित बौद्ध धर्म का इतिहास आदि में शुंगों के इतिहास के विषय में हमको कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक। तो आज हम ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि शुंग वंश के कौन कौन से राजा ने किस किस कालक्रम अनुसार शासन किया था और उनको किस तरह से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व के शासक क्रमानुसार। बात करते हैं हम लोग पुष्यमित्र शुंग की। हाँ, पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सन 185 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना करी थी। शुंग वंश के जो संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग, ये बेसिकली ब्राह्मण थे और इन्होंने जो वापस से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को साबित किया था। इनके समय में जो प्रसिद्ध घटना है वो इनके अश्वमेध यज्ञ की घटना भी रही है, जो कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में काफ़ी समय से बंद हो गया था। उसे इन्होंने वापस से चालू कराया था। अश्वमेध यज्ञ के अलावा पुष्यमित्र शुंग के जो है विदर्भ विजय की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी प्रसिद्ध रही है। और इसके अलावा इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो पंजाब कि सिंधु नदी तक का विस्तार था इनका। और ये दक्षिण में अगर हम बात करें तो उधर अवंती तक, प्रतिष्ठान तक इनका साम्राज्य विस्तार रहा है। इन्होंने करीब 30 वर्ष के करीब शासन किया था। 30 वर्ष से अधिक थोड़ा शासन इन्होंने किया। और उनके शासनकाल में एक नई शक्ति की शैली वंश हमको देखने को मिला जो कि शुंग वंश के नाम से स्थापित हुआ। उनके बाद उनके पुत्र अग्निमित्र जो कि 149 ईसा पूर्व में शासक बने और 141 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। अग्निमित्र के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये अग्निमित्र वही हैं जो कालिदास जी के जो प्रसिद्ध नाटक है मालविका अग्निमित्रम, उसका जो प्रमुख पात्र हैं वह अग्निमित्र ही है। और उन्हीं के ऊपर वो मालविका अग्निमित्रम जो नाटक लिखा गया है। ठीक है। तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहे हैं। इनके बाद जो तीसरे शासक रहे हैं शुंग वंश में वो है वसु ज्येष्ठ। और वसु ज्येष्ठ का जो शासनकाल रहा है वो 141 ईसा पूर्व से 131 ईसा पूर्व। वसु ज्येष्ठ का जो शासनकाल रहा है वो 141 ईसा पूर्व से 131 ईसा पूर्व। और बात करें चौथे राजा की तो चौथे राजा थे वसुमित्र। और वसुमित्र का जो शासनकाल था वो था 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व। वसुमित्र का जो शासनकाल था वो क्या था? 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व। फिर जो पांचवें शासक थे वो थे आंद्रक या ओद्रक। आंध्रक या ओद्रक, इनका जो समय काल था वो था 124 ईसा पूर्व से 122 ईसा पूर्व।
यानी कि मात्र 2 वर्ष इन्होंने शासन किया था। और इनके बाद में पुलंदिक नाम से शुंग वंश के अगले राजा बने। और पुलंदिक का जो समय काल था वो था 122 ईसा पूर्व से 119 ईसा पूर्व, यानी कि इन्होंने भी मात्र 3 वर्ष ही शासन किया था। इनसे पहले आंध्रक ने 2 वर्ष किया और उनसे आंध्रक के बाद में इन्होंने पुलंदिक ने 3 वर्ष शासन किया। फिर जो 7वें शासक हुए शुंग वंश के अंदर वो थे घोष शुंग। और घोष शुंग का जो कार्यकाल रहा है वो 119 ईसा पूर्व से 108 ईसा पूर्व तक। घोष शुंग ने थोड़ा वक्त फिर भी ज़्यादा शासन किया, करीब करीब 11 वर्ष इन्होंने शासन किया, है ना। जो शुरू में एकदम से जो हो रहा था 2 वर्ष 3 वर्ष, उसके बाद थोड़ा स्थिरता देने की कोशिश करी। 11 वर्ष तक इन्होंने भी फिर भी शासन किया। तो इनका नाम था घोष शुंग और ये शुंग वंश के 7वें शासक थे। फिर 8वें जो शासक बने थे वो थे वज्रमित्र। और वज्रमित्र का जो समय काल था वो था 108 ईसा पूर्व से 94 ईसा पूर्व। और देखा जाए तो इन्होंने करीब करीब 14 वर्ष पूरा शासन किया था। तो फिर थोड़ी सी और स्थिरता देने की कोशिश की गई है वज्रमित्र के द्वारा शुंग वंश को, क्योंकि इन्होंने 11 वर्ष से भी ज़्यादा अधिक 14 वर्ष तक शासन किया था। वज्रमित्र के बाद जो शासक बने वो थे भागभद्र। भागभद्र का जो समय काल रहा वो 94 ईसा पूर्व से 83 ईसा पूर्व तक, यानी करीब 11 वर्ष तक इन्होंने भी शासन किया था। तो वज्रमित्र के बाद जो शासन किया वो कौन थे? भागभद्र। भागभद्र ने कितने वर्ष शासन किया? 94 ईसा पूर्व से 83 ईसा पूर्व तक। और शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे देवभूति। देवभूति का जो समय काल रहा है वो है 83 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। ठीक है, देवभूति का जो समय काल रहा है वो क्या है? 83 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। और ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे। और इनकी जो हत्या करी थी वो कनव शासक ने करी थी। ठीक है, और उसके बाद कनव वंश की स्थापना हुई थी। अब हम इस शुंग वंश के शासकों को कालक्रमानुसार किस तरह से याद कर सकते हैं उसके लिए एक ट्रिक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार रहे हैं राजेश खन्ना जी। उनका एक प्रसिद्ध डायलॉग रहा है, पुष्पा आई हेट टीयर। क्या डायलॉग था वो? पुष्पा आई हेट टीयर। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा मैंने इसको बनाया, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो उसको किस तरह से हम लोग हंसी मजाक में जल्दी से याद कर सकें उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। पुष्पा आई हेट वसुमित्र। पुष्पा आई हेट वसुमित्र, जो अंधेरे पुल में घोंसला और ब्रज देखकर भागो भूत चिल्लाता है। ट्रिक एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पुष्पा आई हेट वसुमित्र, जो अंधेरे पुल में घोंसला और ब्रज देखकर भागो भूत चिल्लाता है। अब यहाँ पर हम अगर इसको डिस्क्राइब करें तो पुष्पा से क्या हो रहा है हमारे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्पा से क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग, जिसने कि शुंग राजवंश की स्थापना करी अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके, और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड है हमारे आई, जो ट्रिक का वर्ड है वो है आई। पुष्पा आई हेट, तो उसमें सेकंड वर्ड क्या आ रहा है? आई। तो आई से हम लोग ले रहे हैं उसका अग्निमित्र। क्या है? अग्निमित्र। और अग्निमित्र के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्रम के प्रमुख पात्र थे। ठीक है, वो मालविका अग्निमित्रम जो नाटक लिखा गया वो उसके प्रमुख पात्र अग्निमित्र थे, इन्हीं के ऊपर वो लिखा गया था। इसका जो तीसरा वर्ड है ट्रिक का वो है हेट। ठीक है, पुष्पा आई हेट। तो हेट से जो है वो जो शुंग वंश के जो तीसरे राजा थे वो थे वसु ज्येष्ठ। ठीक है, इनका किसका कब कालक्रम रहा समय वो मैंने आपको बता दिया है। तो हेट से हमारे को क्या याद रखना है? वसु ज्येष्ठ।
तो अभी तक हमने 3 वर्ड्स के ऊपर बात करी। पुष्पा आई हेट, तो पुष्पा से पुष्यमित्र शुंग, आई से अग्निमित्र और हेट से वसु ज्येष्ठ। फिर चौथा जो वर्ड है वो है वसुमित्र। वसुमित्र से वसुमित्र ही है। हमारे को इसके लिए अलग से कुछ ही नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ट्रिक का है उसमें अपन ने यही रखा है, पुष्पा आई हेट वसुमित्र। ठीक है। इस ट्रिक के अंदर अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अंधेरे। तो अंधेरे से हम लोगों का जो नेक्स्ट राजा है शुंग वंश का, वो है 5वां राजा, वो है आंध्रक या औद्रक। आंध्रक या औद्रक। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो ट्रिक में आता है वर्ड वो आता है पुल। और पुल से हमारे जो शुंग वंश के जो छठे राजा हैं वो कौन है? पुलंदिक। ठीक है। पुल से क्या है? पुलंदिक। फिर 7वां जो ट्रिक का वर्ड है वो है घोसला। ठीक है। और घोसला से है हमारे घोष शुंग। घोष शुंग। ठीक है। घोसला से घोष शुंग, और ये शुंग वंश के 7वें राजा रहे थे। और उसके बाद जो 8वां ट्रिक का वर्ड है वो है वज्र, और वज्र से है वज्रमित्र। तो शुंग वंश का जो 8वां जो शासक थे वो तो कौन थे? वज्रमित्र। और अगर हम बात करें अब जो नेक्स्ट वर्ड है भागो। भागो से जो हमारे 9वें शुंग वंश के राजा हैं भागभद्र। और अंतिम जो है भूत। अंतिम वर्ड क्या है हमारा ट्रिक का? भूत। भूत से देवभूति, जो कि शुंग वंश के अंतिम शासक रहे थे। ठीक है। तो ट्रिक एक बार अपन वापस से देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारे शुंग वंश को कालक्रम अनुसार याद करने के लिए? पुष्पा आई हेट वसुमित्र, जो अंधेरे पुल में घोसला और ब्रज देखकर भागो भूत चिल्लाता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि यह ट्रिक आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, और शुंग वंश को बहुत ही आसानी से इस तरह से याद कर सकते हैं।